सुभान अल्लाह। हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें। आवाज जा रही है आप तक? सुभान अल्लाह कब बोलेंगे? सलातो सलाम के बाद सुभान अल्लाह कहेंगे? नहीं, नात का शेर सुने, नबी का जिक्र हो। जाहिर सी बात है कि अगर हमें नबी से मोहब्बत है तो नबी के शहर से भी मोहब्बत होनी चाहिए, है कि नहीं? जब हमारे आपके सामने नबी के शहर का तस्करा हो तो हम खामोशी के साथ बैठे तो अच्छी बात नहीं है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मिंबर रसूल पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अकबर अली खान साहब की बिला फुर्सतगंज रायबरेली की आमद हुई है। आप हज़रात जो है हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नाम अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। और हजरत से पहले जो है आपने देखा मिंबर रसूल पर दुनिया सुन्नियत का एक बेहतरीन खतीब, एक बेहतरीन नदीब, मुदब्बिर कौम भाई हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब की बिला सुल्तानपुरी की आमद हुई है। इन हजरात के नूरानी चेहरे की आप हजरात ज़ियारत करें, अपने नाम अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। मैं अपने दोस्त अहबाब के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, काश हम भी ए खुदा शहरे मदीना देख लें। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप हज़रात हैं ये उलमाए किराम, ये शोराए किराम जो है बड़ी मुश्किलों से जलसे गाह में आते हैं, वरना ये होता है कि ट्रेनें लेट हो गई या बसें पंचर हो गई वगैरह वगैरह। इलाहाबाद स्टेशन पे जिस ट्रेन के आने का समय सुबह 10 बजे था, पहली मरतबा ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पे सुबह के 8 बजे आई तो लोग बहुत खुश हुए और ड्राइवर को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़े। तो ड्राइवर ने उसकी वजह पूछी तो लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को आजाद हुए तकरीबन 68 से 70 साल हो गए और कभी कोई ट्रेन वक्त से स्टेशन पे नहीं आई और ये ट्रेन वक्त से 2 घंटे पहले स्टेशन पे आई है, जिसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ड्राइवर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कल वाली ट्रेन है जो 22 घंटे लेट थी। जानते हैं अगर आप हज़रात ऐसे ही खामोश रहे तो यह हादसा आइंदे साल हो सकता है आपके साथ, इसलिए कि मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला किसी मामूली खतीब का नाम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बेहतरीन खतीब मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला बहुत बड़े खतीब की आमद जो है आपके गांव में, आपके मोहल्ले में हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप हज़रात जो है उस अजीम खतीब की तकरीर को सुन करके अपने समातों के जंग को साफो सफ़ाफ आईने में तब्दील कर लें। बस एक मरतबे फिर आप हज़रात जो है मेरे नाम पे नहीं बल्कि नबी के नाम पे अपने दोनों हाथों उठाएं और बोले या रसूल अल्लाह। हाँ ऐसे ऐसे जरा जोर से बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ बस आप हज़रात हैं तो अपने होने का एहसास दिलाते रहे कि हर तरफ बहता हुआ, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, काश हम भी है खुदा शहरे मदीना देख लें, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, काश हम भी है खुदा शहरे मदीना देख लें। और आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर देख लें। आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर देख ले। एक शेर जो है भाई आतिफ साहब किबला फतेहपुरी ने सरकारे इमाम अली मकाम की बारगाह में मनक़बत के शेर को पढ़ा है। मैं भी एक शेर पढ़ता हूँ बीमार ज़ैनुल आबदीन की बारगाह में कि जब मेरे आका इमाम हुसैन को जो है उन जालिमों ने शहीद कर दिया, आपके सरे अक़दस को नेज़े पे लगाया, फिर उसके बाद जो है बीमार ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल करके वो जालिम लेकर के जा रहे हैं। बात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि बैयत की थी, लेकिन आका इमाम हुसैन ने सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर कलीमे मिल्लत, खलीफे हुजूर कलीमे मिल्लत हज़रत अल्लामा अशफाक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देख रहे हैं कि खलीफे हुजूर कलीमे मिल्लत और हज़रत अल्लामा अशफाक साहब किबला की भी आमद हो गई है। अब इनकी तकरीर से भी हमें आपको फायदा उठाना है। बस आप हज़रात बैठे, बात मैं कर रहा था कि बैयत की है। इमाम हुसैन ने अपने सर को तो कटवा दिया, लेकिन अपना हाथ जालिमों के हाथ में नहीं दिया था। बात बैयत की थी, लेकिन फिर भी बीमार ज़ैनुल आबदीन है, बीमारी की हालत में है, फिर भी उन जालिमों ने आपके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाली है। मैं शेर पढ़ता हूँ, मैं शेर पढ़ता हूँ कि 10
दखल इसमें नहीं, दखल इसमें नहीं, तकदीरो तदबीर का है। दखल इसमें नहीं, तकदीरो तदबीर का है। दबदबा असल में आबिदे दिलगीर का है। दखल इसमें नहीं, तदबीर का है। दखल इसमें नहीं, तकदीरो तदबीर का है। दबदबा असल में आबिदे दिलगीर का है। बस यही सोच के जालिम ने पिन्हाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। बस यही सोच के जालिम ने पिन्हाई जंजीर, बस यही सोच के जालिम ने पिन्हाई जंजीर, बस यही सोच के दखल इसमें नहीं, तकदीरो तदबीर का है। दबदबा असल में आबिदे दिलगीर का है। बस यही सोच के जालिम ने पिन्हाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। जाहिर सी बात है यार, हो क्यों ना कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। और जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। ये शेरे खुदा का घर है यहाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ेंगे। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। और जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। तो हज़रात, बहुत देर से हम और आप जो है नबी की नात के हवाले से जो है नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके अदब के साथ समाअत कर रहे हैं। बस मैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, बस 10-12 मिनट का वक्त जो है खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब किबला के कदमों में मैं डाल रहा हूँ। इसी 10-12 मिनट के कीमती वक्त में हम और आप हज़रात जो है हज़रत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब किबला की पाकीज़ा गुफ्तगू को सुन करके अपने समातों के जंग को साफो शफ़ाफ आईने में तब्दील कर लेंगे। सारे लोग इधर देखें, इधर देखें, आप हज़रात इधर देखें। यार वो गाड़ी है, रास्ता है, आना जाना लगा रहेगा। आप हज़रात इधर देखें, वलमा बैठे हैं। बस सारे लोग अपने दोनों हाथों को उड़ाएं, हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब का इस्तकबाल नारों से कर ले। नारे तकबीर। सारे लोग उठाएं, सारे लोग उठाएं। एक हाथ सरकारे गरीब नवाज के नाम पे, तो दूसरा हाथ सरकारे गौसे पाक के नाम पे उठना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात ना तो मनक़बत समाअत फरमा रहे हैं और ये नाचीज़ भी कुछ ही देर के लिए आप हज़रात के सामने महुए गुफ्तगू रहेगा। उसके बाद में आप हज़रात दीगर उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम से बेहतरीन खिताब, बेहतरीन शायरी आप हज़रात समाअत करेंगे। उठो ईमान वालों, बर्क़ की रफ्तार बन जाओ। उठो ईमान वालों, बर्क़ की रफ्तार बन जाओ। डरो अल्लाह से, सच्चों के पैरोकार बन जाओ। और दिखा दो जोरे बाजू दुश्मने दी व ईमा को। दिखा दो जोरे बाजू दुश्मने दी व ईमा को। उठो मौला अली की तीग की झनकार बन जाओ। और नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो।
नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो, मगर शर्त है उमर फारूक की तलवार बन जाओ। मोहतरम हज़रात, ये महफिल पाक हुजूर गौसुस सकलैन गौसे हमदानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। और सामने एक शहीद पाक के रोज़े अक़दस है, जिनकी यादगार में हर साल मनाया जाता है। इसलिए मैंने आयत करीमा पढ़ी है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो तुम हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारा चर्चा करेंगे, हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के लोग अपने आप को चर्चित होने के लिए न जाने क्या क्या कर जा रहे हैं। गुनाह को गुनाह नहीं समझते, गलत को गलत नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, यही करते रहे। मगर देखा गया है अच्छे अच्छे दौलतमंद को, अच्छे अच्छे शोहरत याफ्ता लोगों को कि ये जमीन एक वक्त आया कि मौत के मुंह में गए और उनका नाम भी मिट गया, उनके मकान भी मिट गए, उनकी औलादें मिट गई और एकदम कोई नाम लेने वाला पैदा ना रहा। ऐसे ऐसे लोग जैसे आप ये समझें कि नमरूद हो, फिरौन हो, यजीद हो, इस तरीके से बड़े बड़े नामवर पैदा हुए, मगर जमीन मरने के बाद में लोग मिट गए। मगर हाँ, कुछ ऐसे इंसान इसी दुनिया गीती पर जन्म लेते हैं कि जिनका जिक्र, जिनका चर्चा कभी नहीं मिटता है, कभी नहीं मिटता है। जैसे सामने मजार है, शहीद की मजार है, न जाने कब हुआ, न जाने कब शहादतें हुई होगी, कब रोज़े पाक में तशरीफ लाए होंगे। आज भी उनका जिक्र हो रहा है, आज भी उनका जिक्र हो रहा है। गौसे आज़म कितने जमाना हो गया मदफन में हुए, आज भी जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रहा है। पता क्या चला कि दुनिया के लोग, दुनिया के शोहरत याफ्ता लोग, एक वक्त आता है उनकी शोहरतें मिट जाती हैं, मगर ये अल्लाह के महबूबीन बंदे होते हैं जिनका चर्चा हमेशा कायम रहता है। चाहे वो गौस का चर्चा देखें, चाहे ख्वाजा का चर्चा देखें, मखदूम का चर्चा देखें, जितने अल्लाह के महबूबीन बंदे हैं सबका चर्चा आज तक हो रहा है। अब सवाल ये होता है, ऐ अल्लाह के महबूबीन बंदो, आपने इस दुनिया में कौन सा काम किया है जिसके जरिए से आज तक चर्चा हो रहा है, कयामत तक चर्चा होता रहेगा? तो सारे बुजुर्गों का एक जवाब होगा, न कि मैंने अपनी जिंदगी को रब की रजा के लिए सर्फ कर दिया है, रब ने मेरा चर्चा कर दिया है। इसलिए जिसका चर्चा रब करता है वो हमेशा चलता रहता है, और जिसका चर्चा सब करते हैं वो एक दिन मिट जाता है, वो एक दिन मिट जाता है। तो लोगों, हमें उस चर्चे की तरफ आना, उस चर्चे की तरफ। ये बुजुर्गों का जिक्र करने का मकसद यही होता है। और आज हमारी कौम का ये हाल है कि हमारी कौम एक फुटबॉल बन करके रह गई है, एक फुटबॉल बन करके रह गई है। इसकी एक मिसाल मैं बता दूं कि आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा। फुटबॉल क्या होता है आप जानते हैं कि फुटबॉल दो फील्ड होती है, इधर आता है तो इधर मारा जाता है, और उधर रहता है तो फिर मारा जाता है। अगर खुदा ना खास्ता वो फुटबॉल जो है फील्ड के बाहर जाता है, पकड़ के लाते हैं और फिर मारते हैं, फिर मारा जाता है। वो है कि फुटबॉल बनकर मेरी कौम आज जी रही है, मेरी कौम फुटबॉल बनकर के जी रही है। क्या समझ में आ रहा है कि मेरी कौम आज हर जगह पर रुसवा की जा रही है, हमारी कौम हर जगह रुसवा की जा रही है। कहीं पोस्ट में है, अधिकार में है तो उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। कहीं हमारी माँ बहनें पर्दे में हैं तो उनके पर्दे को छीनने की कोशिश की जा रही है। कहीं हम शरीयत इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, उस अमल से दूर करने के लिए तमाम तरकीबें इस्तेमाल की जा रही है, तमाम तरकीबें इस्तेमाल की जा रही है। जुल्म और जबर की एक आंधी चल रही है, जिसके जरिए से हर जगह की, हर लोगों की सुकून छिन चुके हैं, इत्मीनान छिन चुके हैं, घर की इज्जतें बचने पर मजबूर हो गई है। क्या वजह है कि आज का मुसलमान, पहले मुसलमान किसी मैदान में होता था तो लोग मुसलमान को देखकर समझ जाते थे, अरे यार रास्ता देखकर जान जाते थे इस गली इस रास्ते से मुसलमान गुजरा है। और जब जाते थे, आप जानते हो मुसलमान जब चलते
चलता था तो लोग रास्ता देखकर कहते थे इस रास्ते से शायद मुसलमान नहीं गुजरा है। लोग पूछते थे ये कैसे, आपको पता कि रास्ते से कैसे पता चल गया कि मुसलमान गुजरा है कि नहीं गुजरा है? तो लोग ये कहते थे रास्ते के कांटे बता रहे हैं, रास्ते के पत्थर बता रहे हैं कि मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजरा होता तो ये कांटे हट गए होते, ये नोकीले पत्थर हट गए होते। ये मुसलमान जिस रास्ते से गुजर जाता था तो लोग समझ जाते थे इस रास्ते से गुजरा है, इस रास्ते से नहीं गुजरा है। और आज का मुसलमान न जहां पर है वो रुसवा हो रहा है, रुसवा हो रहा है। इसको अल-मुख्तसर नहीं यूं समझे कि जैसे तो वो फुटबॉल था और इधर मारा जाए उधर मारा जाए। तो मौलाना अब्दुल कादिर साहब से किसी ने पूछ लिया कि हजरत ये बताइए कि इसकी गलती क्या है, इसकी गलती क्या है कि जो इधर रहता है फिर भी मारा जाता है, उधर जाता है फिर भी मारा जाता है। अगर वो बाहर निकल जाता पकड़ के घसीट के लाया जाता है फिर भी मारा जाता है। तो मौलाना अब्दुल कादिर ने पूछ लिया क्या फुटबॉल तेरी गलती क्या है, तेरी गलती क्या है? तो फुटबॉल ने कहा था कि मेरी सिर्फ एक गलती है, मेरे अंदर सिर्फ एक कमी है, इसकी वजह से हम हर जगह पर धिक्कारा जा रहा हूँ, हर जगह पर पीटा जा रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ अगर अपने आप को बच बचा के किनारे पर जाना चाहता हूँ फिर मुझे खींच के लाते हैं। और आज यही हाल न तो जब पूछा फुटबॉल से कि ये बता न कि तू तेरी गलती क्या है, तुझे में कमी क्या है, तो जो लोग तुझे पीट रहे हैं उसने कहा मुझ में एक कमी है। कहा वो क्या कमी है? कहा मैं अंदर से खाली हूँ। क्या कहा था? मैं अंदर से खाली हूँ, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ वही पीटा जाता हूँ, वही पीटा जाता हूँ। पता क्या चला न कि जब इस बात को समझ में आया तो फुटबॉल ने जवाब दिया था। मौलाना अब्दुल कादिर ने पूछा बस यही कमी? कहा हाँ बस यही कमी है। अगर मैं अंदर से भरतू होता तो कोई मुक्का मारता तो मुक्का चुटियल हो जाता, कोई पैर मारता तो पैर टूटने का डर था, इसलिए अंदर से भरतू होता तो मुझे कोई ना मारता। और अंदर से जब से मैं खाली हुआ तो जिधर जाता हूँ उधर पीटा जाता हूँ, उधर पीटा जाता हूँ। और आज यही हाल हमारी कौम का हो गया है कि हमारी कौम जिस रास्ते पर जा रही है, जिस समाज में जा बैठ रही है उस जगह पर धिक्कारा जा रहा है। पर्दे में हमारी माँ बहनें रह रही है, न तो उनकी आबरूरेज़ी करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है? इसकी सिर्फ एक वजह है कि हम लोग भी अंदर से खाली हो चुके हैं, अंदर से हम लोग भी खाली हो चुके हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा निकल चुका है, दीन मुस्तफ़ा फरमाने मुस्तफ़ा निकल चुका है और हम लोग इस दुनिया ही को अपना जाए मकसद समझ लिए हैं, इसलिए हर जगह पर हम लोग धिक्कारे जा रहे हैं। अगर यही मुसलमान था जब तक अंदर से मजबूत था, हुजूर का मिशन इसके सीने में था, सहाबा का किरदार इसके सीने में था, तो अगर बद्र में होता था तो भी फतेह कर लेता था। अगर तने तनहा बगदाद में आए तो बगदाद पूरा दीवाना हो जाए, पूरी दुनिया दीवाना हो जाए। अगर ख्वाजा हिंदुस्तान में कदम रख दे तो पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो जाए। क्या वजह थी? वो वजह सिर्फ ये थी कि ख्वाजा लेके आए थे, इश्क़ मुस्तफ़ा लेकर आए थे, कुरान का प्यार लेकर के आए थे, कुरान का फरमान लेकर के आए थे, इसलिए दुनिया उन पर फिदा होती थी। और जिस दिन से हम लोग खाली हो गए उस दिन से हमें लोग भटका रहे हैं, हटाया जा रहा है, धिक्कारा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों हम अपनी कौम से बस यही इल्तिमास करेंगे कि अगर मुसलमान हो तो फुटबॉल बन करके मत जियो, फुटबॉल बन के मत जियो। ये जलसा करने का मकसद ये है भाई लोगों फुटबॉल बनकर मत जियो। अगर जीना है तो महबूबे परवरदिगार बन के जियो, महबूबे गौसुल वरा बन के जियो, आशिक़े गौसुल वरा बन के जियो। ये जिंदगी हमारी कामयाब होगी। और अगर हम फुटबॉल बन करके जीते रहे तो जिस मैदान में रहेंगे उस मैदान में हमें धिक्कारा जाएगा, पीटा जाएगा। इसलिए हम लोग जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। बस इसलिए कि मुझे वक्त नहीं है कि मैं और तफसील बयान करूं। बस बात ये है हुजूर गौसे पाक की महफिल है, हुजूर गौसे पाक की महफिल है, तो हम लोगों को ये चाहिए हुजूर गौसे पाक की शान को भी समझें, उनके फजाइल को भी समझें, उनके कारनामे को भी समझें और उसको अमल करने की कोशिश करें। गौस तो वो है कि अगर डूब गई कश्ती 12 साल की तो इशारा कर दें, इशारा कर दें तो डूबी कश्ती वापस आ जाए। अगर बेटी है, अगर आप इशारा कर दें तो बेटा
बन जाए, बेटा बन जाए। और इसी तरीके से एक वाकया मिलता है, एक वाकया मिलता है, अल-मुख्तसर करके बता रहा हूँ। एक वाकया मिलता है कि एक औरत थी, उसका सिर्फ एक बच्चा था, एक बच्चा था और बीमार हुआ, डॉक्टर के पास इलाज ना करा सकी, गरीबी का आलम था, शौहर नहीं था, वही बच्चा था, बीमार हुआ तो इलाज ना कर सकी। अचानक से हिचकी ली और वो बच्चा मर गया। बच्चा जब मर गया तो माँ की ममता तड़प उठी कि बेटा मेरी गोद में झुलसा करके खत्म हो गया, अब हम करें तो क्या करें। रोती थी, अपने इश्क का मिजाज पेश करती थी। किसी ने कहा कि सुनो सुनो न क्यों रोती हो, कहा तुम्हें नहीं दिखता कि मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है, अब मेरा शौहर भी इंतकाल कर गया है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किसको देख कर किसके सहारे जीऊंगी। तो उस आशिक ने क्या कहा था, इस जमाने के बहुत बड़े वली हैं, कौन, हजरत अब्दुल्लाह सुमई, चले जाओ उनकी बारगाह में, और वो चले जाओ और उनकी बारगाह में जब जाओगी तो जो लोग जाते हैं और जो मांगते हैं, जो काम लेकर के जाते हैं, हजरत दुआ कर देते हैं, उसको कामयाबी मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है। अच्छा तो ठीक है, वो औरत अपने आंचल में यानी अपने सीने से लगाए हुए वो छोटी सी मैयत को लेकर के गई अब्दुल्लाह सुमई की बारगाह में। फरमाया सरकार ऐसा है कि ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा खत्म हो गया, मैंने बड़े नाज नखरे से पाला था और मेरा शौहर भी नहीं है, अब ऐसा करें कि कुछ दुआ कर दें, क्या मेरी किस्मत में और बच्चे हैं। कहा नहीं। उन्होंने आंखें बंद किया और देख लिया, कहा कि नहीं, ऐसा है कि तेरी किस्मत में कोई बच्चे भी नहीं है, अब ये बच्चा भी जिंदा भी नहीं हो सकता है, जिंदा भी नहीं हो सकता, मैंने लौहे महफूज को देख लिया है। अच्छा तो ठीक है। जब मायूस होकर के वहां से आई, ये पहली औरत थी जो मायूस होकर अब्दुल्लाह सुमई के दरबार से आ रही थी। तो जब देखा लोगों ने दर्द इसका, तो एक आशिक बढ़ा और कहा, खातून क्या वजह है। कहा बस ये मकसद था, कामयाबी नहीं मिली। कहा सुनो, इसी बगदाद के फला मोहल्ले में एक बच्चा है जो छोटा सा है मगर बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा खूबसूरत है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानती है, गौसे आदम के नाम से जानती है। ऐसा करो कि वो खेल खेलता है ना, तो मौत और जिंदगी का खेल खेलता है, वो जब बच्चे खेलते रहते हैं तो वो अगर कहे मर जाए तो बच्चे मर जाते हैं, और जब आपको फरमाते हैं जिंदा होने के लिए तो जिंदा हो जाते हैं। या युवलदीना आमनू कू अनफुसकुम मूतू क़ब्ल अन तमूत। ये मामला था कि आप जब चाहते थे बच्चे मर जाते थे और जब चाहते थे उड़ जाते थे। ये खेल था, मौत और जिंदगी का खेल। बचपने में अब्दुल कादिर खेलते थे ना। तो उसने क्या कहा कि सुनो, फला मोहल्ले में अब्दुल कादिर खेल रहे होंगे और तुम चली जाना, और जब बच्चे मरे रहे, उनके साथी मरे रहे, तो वो जो है ग्राउंड में जो है छड़ी लेकर के टहलते हैं और कुछ दुआ पढ़ते हैं, कुछ कलमात करते रहते हैं। बच्चे को जब हुक्म देते हैं फिर बच्चे उड़ जाते हैं। तो ऐसा करना कि जब बच्चे लेटे रहे, मरे रहे, तो तुम ले जाकर के चुपके से ना उस अपने बच्चे को वहीं रख देना। तेरे बच्चा, मेरा यकीन बोलता है कि तेरा बच्चा, जब सब बच्चे उठेंगे तो तेरा बच्चा भी उठ जाएगा। वो औरत लेकर गई, कहा चलो अब तो आखिरी स्टेज है, देख लेते हैं, हो सकता है मकसद में कामयाबी मिल जाए। वहां गई तो वाकई में हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर बचपन में यही खेल खेल रहे थे। बच्चे मरे हुए थे, मौके पर देखा तो इसने उस अपने बच्चे को लेकर के न जाके बीच में रखा, किनारे पर नहीं रखा, बीच में रखा, ताकि सब उठाए तो ये भी उठ जाए। अब किनारे खड़ी होकर के देख रही है कि कब अब्दुल कादिर कहेंगे बच्चों को उठने के लिए, कब कहेंगे उठने के लिए। अचानक से अब्दुल कादिर का वो रूहे जलाल आया और आपने हुक्म फरमाया बच्चों को उठने के लिए। तो सारे बच्चे उठे, तो उसका भी बेटा भी उठ गया, फील्ड में दौड़ने लगा। जब दौड़ने लगा तो वो माँ जिसके सामने, जिसके गोद में लगा हुआ, जिसका बच्चा इस दुनिया को छोड़ गया हो, वो जब उठा है तो माँ ने दौड़ के अपने सीने से लगाया, और लगाने के बाद में घर चली जाना चाहिए था। मकसद कामयाबी पर पहुंच गया था तो घर चली जानी चाहिए था, मगर वहां नहीं गई, बल्कि अब्दुल्लाह सुमई की बारगाह में गई। फिर गई वहां पर, और जाने के बाद में कहा, सरकार आप भी झूठ बोलते हो, तो मैंने लोहे महफूज पर देख लिया है, और वहां पर तेरी
किस्मत में कोई बच्चा नहीं, ये जिंदा भी नहीं हो सकता। देखो ना मेरा नन्हा मेरी गोद में खेल रहा है, मेरा नन्हा मेरी गोद में खेल रहा है। अब ये बात जब हजरत अब्दुल्लाह सुमई की बारगाह में इसने सुनाया हजरत अब्दुल्लाह सुमई दंग हो गए। यार लौहे महफूज पर जो लिखा होता है क्या उसके अलावा भी कोई काम होता है, क्या उसके अलावा भी कोई काम होता है? तो कहा कि ये कैसे हुआ, उसने पूरी पोजीशन बताया, ऐसे ऐसे हुआ। कहा चलो हम देखते हैं। अब्दुल कादिर तो उन्हीं का नवासा था, अब्दुल कादिर तो उन्हीं का नवासा था। चले नाना छड़ी लेकर के चले, और चलने के बाद में न जब उस मोहल्ले में पहुंचे तो अब्दुल कादिर बच्चों के साथ खेल रहे थे। और जब देखा नाना की सूरत, ना तो हजरत अब्दुल कादिर फरमाते हैं बच्चों उठो नाना आ रहे हैं। क्या कहा? बच्चों उठो नाना आ रहे हैं। और जब ये बात कही ना तो सारे बच्चे उठे। और फिर अब्दुल कादिर ने क्या कहा था? बच्चों भागो नाना आ रहे हैं, भागो नाना आ रहे हैं। जब बच्चे भी भागने लगे अब्दुल कादिर भी चले जा रहे हैं, आखिर में गांव को क्रॉस करते हुए रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ गया। गांव के बाहर कब्रिस्तान होता है, उस कब्रिस्तान से चले। नाना पीछे छड़ी लेकर के चल रहे हैं, वो औरत भी साथ साथ चल रही है, अपने नन्हा को लेकर के चल रही है। और इधर जो है जब कब्रिस्तान से गुजरे तो हजरत अब्दुल कादिर का जलाल ही कुछ ऐसा था। आपने हुक्म फरमाया इस कब्रिस्तान में, ओ बच्चों इस कब्रिस्तान में 313 मुर्दे हैं। कितना? 313 मुर्दे हैं। ऐ मुर्दो उठो नाना आ रहे हैं, ऐ मुर्दो उठो नाना आ रहे हैं। इतना कहना था, तारीख शाहिद है। कब्रिस्तान के मुर्दे भी उठे और उन्हीं बच्चों के साथ भागने लगे। तो हजरत अब्दुल कादिर के नाना क्या फरमाते हैं? बेटा अब्दुल कादिर अब रुक जाओ, मैंने देख लिया है। हजरत अब्दुल कादिर रुक गए, अल्लाह की कसम दिलाया रुक गए। हजरत अब्दुल कादिर रुके, नाना पहुंच गए करीब। नाना जब पहुंचे ना तो पूछते हैं अब्दुल कादिर मामला कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि जब लौहे महफूज पर इसकी किस्मत में बच्चा नहीं था तो बच्चा इसे मिला कैसे? तो हुजूर शेख सैयदना अब्दुल कादिर का जवाब सुनो, बस बात भी मुकम्मल हो गई है। क्या फरमाते हैं न कि नाना वजह ये है कि दुनिया के तमाम औलिया वो बताते हैं जो लौहे महफूज पर लिखा होता है, और मैं वो हूँ कि जो लौहे महफूज पर नहीं लिखा होता उसे मैं लिख दिया करता हूँ। बात आपकी सच है, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, मगर इसका इश्क, इसका प्यार मैंने जब देखा तो मैंने इसकी किस्मत में औलाद लिख दिया है। इसलिए कहा जाता है तमाम वली वो है जो लौहे महफूज को देखकर बयान करे, वो गौसे आजम वो है जो लौहे महफूज को बनाकर बयान करे, किस्मत को तब्दील करके बयान करे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हर जगह से काम ना हो तो बड़े पीर की बारगाह में जाओ। इसलिए कि दुनिया के तमाम पीरों के तमाम लोग होते हैं, मगर तमाम पीरों के पीर अब्दुल कादिर, तमाम पीरों के पीर अब्दुल कादिर है। जब कहीं से मकसद ना हल हो तो बारगाहे गौसियत में खिराज अकीदत पेश कर लिया करो, इंशाअल्लाह मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। रब करीम की बारगाह गवाह है, हम तमामी मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक